नीट में हुई धांधली का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी छात्र इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार देश के अलग अलग राज्यों में नीट पेपर में हुई धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। चाहे दिल्ली हो या छत्तीसगढ़, देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर नीट पेपर में हुई धांधली को लेकर भाजपा सरकार को घेरने का काम किया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हो गया, शुरू करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज रायपुर प्रदेश मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। विषय सब जानते हैं कि आज नीट में, यूजीसी नेट में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है और इस मामले में लाखों जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। जो अयोग्य हैं वो पैसे के दम पर ये सेलेक्ट हुए हैं। इसके खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। सवाल ये है कि ये पेपर लीक ही नहीं है, ये महाघोटाला है। और इस महाघोटाले में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो नंबर दिया गया है उसे आप देखेंगे, उसमें गड़बड़ी है। जो हरियाणा झज्जर में जो परीक्षार्थियों का आधा घंटा लेट हो गया तो बोनस अंक दिया गया है, ये दूसरा घोटाला। तीसरा घोटाला जो बिहार में जो पकड़ा गया है, सबसे पहले तो वहाँ शुरुआत हुई, कोटा के छात्रों को बुलाकर वहाँ एग्ज़ाम रटाया गया पेपर देके, और वहाँ से ये शुरुआत हुई। और जिन्होंने ये पेपर कंडक्ट किया उसका मालिक आज विदेश भाग गया है, ये चौथा है। पांचवा ये है कि जब पेपर लीक हो गया, मई महीने में FIR दर्ज हो गया, उसके बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई लीक नहीं हुआ, लेकिन आज अब उसको स्वीकार करना पड़ा है कि पेपर लीक हुआ है और इसमें गड़बड़ियां हुई है। जब गड़बड़ियां हो गई है तो जिस प्रकार से यूजीसी नेट के परीक्षा रद्द किए हैं, उसी प्रकार के नीट के भी एग्ज़ाम रद्द किए जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इनकी जांच कराई जानी चाहिए। और तीसरी बात हमारी मांग ये है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो नेट का जो अध्यक्ष है उसे भी बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। PSC में क्या घोटाला हुआ? पेपर लीक हुआ था। क्या हुआ था? आज PSC के उन्होंने क्या कहा कि हम CBI से जांच कराएं। CBI को सौंपने में कितने महीने लगा? 6 महीने लग गए उनको, और आज तक की जांच हुई क्या? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और तभी ये निरस्त हुआ है। तो इसकी तुलना उससे नहीं कर सकते। वो तो केवल राजनीतिक हथकंडा था जिसके माध्यम से वोट कबाड़ना था। आज उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों? कौन रोका है? सरकार इसकी है। कार्रवाई करने से किसने रोका? तो आज ये भड़काने की कोशिश ना करें। पत्रकारों से भी कहना चाहूँ, वो मामला कुछ और है, ये मामला कुछ और है। और इसमें पेपर लीक हुआ है, अपराधी पकड़े गए हैं, आरोपी पकड़े गए हैं। अब उसे दबाने और लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ अभी तो लोकसभा पहले आ रहा है, हमारा तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ कब होगा सत्र, तो इसमें भी उठाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन तो हो, सत्र आहूत तो हो, तब बात रखेंगे। रहने दीजिए सर। ये कांकेर लोकसभा सीट में कुछ EVM मशीन की अब वो दूसरे वो अलग से ले लेंगे, सिंगल भले ले लेंगे, बाद में आ गए। तो अभी ये मामला है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके भविष्य को अंधकारमय किया गया है। नीट के एग्ज़ाम निरस्त किया जाना चाहिए और दोषियों को तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। उनको 10 सांसद जीते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इससे ये मौन क्यों है? इसको बोलना चाहिए कि गलत हुआ कि सही हुआ है। ये बोले भारतीय जनता पार्टी सांसद है वो।
सर छत्तीसगढ़ में भी फोल्डर घोषित किया गया है क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है जो स्टूडेंट की समस्या का समाधान करते हैं। 5 ऐसे कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल वो हैं। सभी का है। देखिए, आप वाइस चांसलर कौन नियुक्त कर रहा है? राज्यपाल के माध्यम से पूरा अधिकार दिया गया है। राज्यपाल के अधिकार को हमने बिल विधानसभा में पारित किया कि राज्य सरकार के अनुशंसा से बनाया जाए, लेकिन सुना नहीं। और आज पूरे जितने भी यूजीसी नेट क्या है, इसमें जो धांधलियां हो रही है क्या है, तो सारे जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। वो एक संगठन, एक विचारधारा के लोगों के गलत नियुक्तियों के कारण से आज पूरे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।